हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, चित्र में एक केंद्र के वृत्त में एक बाह्य बिंदु डी से स्पर्श रेखाएं डीई और डीएफ खींची गई हैं। यदि डीई बराबर 5 सेमी और डीई लंब है डीएफ, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी स्पर्श रेखा। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे स्पर्श रेखा क्या होती है। तो वह रेखा जो वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करे तथा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए स्पर्श रेखा कहलाती है। अब प्रश्न में दिया गया एक केंद्र के वृत्त में एक बाह्य बिंदु डी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। इसके लिए सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जो पंक्ति है वह भी लिख देते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण पंक्ति यह है कि किसी एक बिंदु से एक ही वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचे तो दोनों बराबर होती है। तो यहाँ से देखें तो बिंदु डी है, एक ही बिंदु है और ए केंद्र का एक वृत्त है जिस पर डीई और डीएफ दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, तो दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ से लिखेंगे डीई बराबर है डीएफ के, और ये दोनों किसके बराबर हैं, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब हम E को A से मिला देते हैं और F को भी किससे मिला देते हैं, A से मिला देते हैं तथा A को D से मिला देते हैं। अब मिलाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा, ये क्या है, AF एक त्रिज्या है जो कि क्या कर रही है, स्पर्श रेखा को यहाँ पर काट रही है। अर्थात स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और यहाँ पर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण। तो त्रिभुज AED व त्रिभुज AFD में, अर्थात ये जो त्रिभुज है ऊपर वाला AED और दूसरा त्रिभुज है ADF, इसमें हम देखेंगे क्या क्या समानताएं हैं। तो जो AE है वो बराबर है AF के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। उसके बाद DE बराबर है DF के, जो कि क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। उसके बाद हम देखें तो DA बराबर है DA के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ से हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा भुजा 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 कसौटी से त्रिभुज AED सर्वांग समत्रिभुज AFD के। तो यदि ये सर्वांग सम है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण ADE बराबर है कोण ADF के, और हमें दिया गया है कि कोण, माफ कीजिए, DE लंब है DF के। तो कोण EDF बराबर है 90 डिग्री के। तो कोण EDF मिलकर बना है कोण ADE योग कोण ADF से, यानी इन दोनों कोणों के योग से मिलकर बना है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से लिख देंगे कोण ADE बराबर 90 डिग्री भाग 2। क्यों है, क्योंकि यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो या तो हम ADE को ADF लिख देंगे या ADF को ADE लिख देंगे। तो यदि ADF को ADE लिखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 ADE हो जाएगा। तो 90 डिग्री है तो यहाँ पर 2 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो कोण ADE बराबर आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। अर्थात ये कोण कितना होगा, 45 डिग्री, और ये कोण भी कितना होगा, 45 डिग्री। अब हम देखें तो AED क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में यदि हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं तो हम जो त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाओं में संबंध निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर किसमें संबंध चाहिए, हमें संबंध चाहिए DE और AE में, क्योंकि हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है और AE क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो यदि हमारे पास DE और AE में संबंध आ जाए तो हम यहाँ से AE को निकाल सकते हैं। तो वह संबंध किसमें होता है, अगर हम देखें तो यहाँ पर यह कोण थीटा है, और यदि ये थीटा है तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सा होगी, लंब होगी। और यहाँ पर ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अर्थात DE यहाँ पर आधार है और AE क्या यहाँ पर लंब है। और हम जानते हैं कि लंब व आधार में संबंध किसमें होता है, tan थीटा में होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और थीटा का मान हमारे पास कितना है, 45 डिग्री है। तो tan थीटा अर्थात tan 45 डिग्री बराबर लंब है हमारे पास AE और आधार है DE। तो AE
भाग में DE। तो 45 डिग्री का मान होता है हमारे पास 1 बराबर AE बटा DE। तो यहाँ से AE किसके बराबर हो जाएगा, DE के बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि DE का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास किसका मान आ गया, AE का मान आ गया। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।